दूर की सल्तनत में एक शहजादा रहता था। शहजादा अली अकबर। उसकी खूबसूरती के किस्से महल के दरो दीवार तक नहीं बल्कि दूर दूर के शहरों तक मशहूर थे। लेकिन लोग उसके चेहरे से ज्यादा उसके दिल की तारीफ करते, क्योंकि वो सिर्फ हसीन नहीं, बहुत नर्म दिल और वफादार भी था। अली अकबर की जिंदगी में सब कुछ था, शान और शौकत, इज्जत, महल, खिदमतगार, मगर फिर भी उसके चेहरे पर अक्सर एक खामोश सी कमी रहती। रात के वक्त जब महल की रोशनियां धीमी हो जाती और हवा शीशे के पर्दे हिलाकर गुजरती, तो वो अक्सर बालकनी में खड़ा दूर आसमान को देखता रहता। उसके ख्यालों में हमेशा एक ही तस्वीर होती, एक ऐसी शहजादी जिसे उसने देखा नहीं था, मगर दिल ने जैसे पहले ही पहचान लिया था। उसकी अम्मा अब्बा बहुत अच्छे इंसान थे। वो अली अकबर से बहुत प्यार करते और उसकी खुशी उनकी सबसे बड़ी दुआ थी। उन्हें लगता था कि अब वक्त आ गया है कि शहजादे की जिंदगी में वो सुकून आए जो सिर्फ सही हमसफर ला सकता है। फिर एक दिन वो लम्हा आ ही गया। सल्तनत के बाहर एक खूबसूरत जगह थी, फूलों से भरा हुआ बाग, जहां हवा में गुलाब की महक घुली रहती और पानी की छोटी सी झील पर धूप मोती जैसी चमकती। वहीं पर एक शहजादी आई, बख्त फातिमा। जैसे ही अली अकबर की नजर उस पर पड़ी, वक्त रुक सा गया। बाग की हवा, परिंदों की आवाज, झील की लहरें, सब कुछ जैसे एक पल को थम गया। बख्त फातिमा का नूर और उसकी मासूम सी मुस्कुराहट ऐसी थी कि शहजादे का दिल अपनी धड़कन भूल गया। बख्त फातिमा ने भी जब अली अकबर को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। वो कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये वो पहचान थी जो लफ्जों की मोहताज नहीं होती। दोनों के दिल ने एक ही वक्त में फैसला कर लिया, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। अली अकबर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया जैसे इजाजत मांग रहा हो। बख्त फातिमा ने नजरें झुकाकर मुस्कुराहट से जवाब दिया और फिर शहजादे ने उसे अपने सीने से लगा लिया, बहुत एहतियात से, बहुत इज्जत से, जैसे कोई अनमोल चीज अपनी रूह के करीब कर ली हो। उस दिन के बाद महल की फिजा बदल गई। अली अकबर का चेहरा रोशन रहता और बख्त फातिमा की आंखों में एक नई दुनिया बस गई। फिर शादी का दिन आया। सल्तनत में धूमधाम से शादी हुई। महल रोशनियों से जगमगा रहा था, फूलों की बारिश हो रही थी और हर तरफ खुशी की आवाजें। अली अकबर के मामा बाबा की आंखों में फख्र और दुआ दोनों थे। वो बख्त फातिमा को बेटी की तरह चाहने लगे और बख्त फातिमा भी उनका दिल से एहतराम करती। शादी के बाद दोनों अपने प्यारे से बंगलों में रहने लगे। वो बंगलो जहां ब्लैक एंड गोल्डन टच की शान थी। हर चीज क्लासी, रॉयल और ड्रीमी लगती। हॉल में पेंटिंग्स और सीनरी ऐसी थी जो नजर को सुकून देती और बख्त फातिमा उन्हें अपने हाथों से साफ करती, क्योंकि उसे अपनी छोटी छोटी चीजों में अपनापन ढूंढना पसंद था। बंगलो के हर बेडरूम का अपना एक मूड था, कहीं सॉफ्ट लाइट्स, कहीं गोल्डन कर्टन्स, कहीं ब्लैक फर्नीचर पर डेलिकेट डिजाइन। और सबसे खास चीज थी थर्ड फ्लोर पर एक बड़ा सा ब्लैक अलम जो लहराता। बख्त फातिमा जब भी उसे देखती, उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी आ जाती, जैसे वो अलम उसके लिए एक निशानी हो, उसकी अपनी सल्तनत का एक खामोश सा फख्र। अली अकबर बहुत रोमांटिक था, मगर उसका रोमांस लाउड नहीं होता था। वो छोटी छोटी बातों में मोहब्बत दिखाता। कभी वो बख्त फातिमा के बाल ठीक कर देता, कभी उसके लिए खुद पानी ले आता, कभी उसकी पसंद का फूल उसके तकिए के पास रख देता, कभी वो सिर्फ उसके साथ बैठकर बात करता और बख्त फातिमा को लगता जैसे दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत चीज कोई नहीं। एक ऐसा शख्स जो सुनता भी हो, समझता भी हो। बंगले के गार्डन में स्विंग्स लगे थे। अली अकबर अक्सर बख्त फातिमा को स्विंग पर बिठाता, फिर धीरे धीरे झूला देता। बख्त फातिमा हवा में लहराती, हंस हंस कर कहती, बस बस गिर जाऊंगी, और अली अकबर मुस्कुराते हुए जवाब देता, मैं हूं ना, तुम्हें गिरने का हक ही नहीं। बख्त फातिमा की हर विश अली अकबर के लिए हुक्म नहीं, मोहब्बत थी। वो उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को याद रखता। उसको ड्रेसिंग का बहुत शौक था और अली अकबर उसे हर रंग में देखता तो जैसे नए शहर का नूर देख लेता। कभी दोनों सेम कलर की ड्रेसिंग करते, मैचिंग आउटफिट्स, और जब मिरर के सामने खड़े होते तो बख्त फातिमा हंसी में कहती, हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं,
اور علی اکبر آرام سے بولتا کیونکہ ہم دونوں ایک ہی ہیں۔ ہر مہینے بخت فاطمہ اپنے بنگلوں میں کیک کٹ کرتی۔ وہ چھوٹا سا سیلیبریشن ہوتا مگر بہت اسپیشل۔ کینڈلز جلتی، علی اکبر اس کے کان میں دھیرے سے وش پوچھتا اور بخت فاطمہ آنکھیں بند کر کے دعا کرتی، صرف اتنی کہ یہ خوشی کبھی کم نہ ہو۔ کیک کا پہلا بائٹ علی اکبر اسے کھلاتا اور پھر مذاق میں کہتا اب تمہاری باری، اور بخت فاطمہ شرماتے ہوئے اسے کھلاتی۔ دونوں کی زندگی محل جیسی تھی، مگر اس محل کی اصل روشنی ان کا رشتہ تھا۔ بخت فاطمہ کو سنو فال بہت پسند تھی۔ وہ برف گرتی دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہوتی اور علی اکبر اس کی یہ معصومیت دیکھ کر اور زیادہ اس پر فدا ہو جاتا۔ ایک دن علی اکبر نے سرپرائز دیا۔ ریڈی ہو جاؤ، اس نے کہا، آج تمہاری پسند کی دنیا دکھاتا ہوں۔ بخت فاطمہ نے وائٹ ڈریس پہنی جس پر بلیک کوٹ کا ہلکا سا ٹچ تھا۔ علی اکبر نے بھی میچنگ سٹائل رکھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کمپلیٹ لگ رہے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنی وائٹ سیوک میں نکل پڑے۔ راستے بھر بخت فاطمہ شہزادے سے بات کرتی رہی، کبھی ہنس کے، کبھی شرماتے ہوئے، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے۔ علی اکبر گاڑی چلاتے ہوئے بھی بار بار اس کی طرف دیکھتا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ یہ خوشی حقیقت ہے۔ جب وہ سنو ایریا میں پہنچے تو ہر طرف سفید چادر سی بچھ گئی تھی۔ آسمان سے برف کے نرم نرم قطرے گر رہے تھے اور ہوا میں ٹھنڈی سی مٹھاس تھی۔ بخت فاطمہ نے جیسے ہی پہلا قدم برف پر رکھا، وہ خوشی سے آلموسٹ چیخ پڑی، علی اکبر دیکھو کتنی پیاری سنو فال۔ علی اکبر نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس ہاتھ کو جس میں گرم محبت تھی، اور بولا، تمہاری خوشی سے زیادہ پیاری چیز میرے لیے کچھ نہیں۔ دونوں برف میں چلنے لگے۔ کبھی بخت فاطمہ برف کو ہاتھ میں لے کر دیکھتی، کبھی علی اکبر کے کندھے پر ہلکا سا سنو رکھ دیتی اور ہنسی چھپاتی۔ علی اکبر اس کی ہنسی کو دیکھ کر اس کے قریب آیا اور پھر اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سنو فال تیز ہوتی گئی، لیکن ان کا دل اور زیادہ گرم ہوتا گیا۔ بخت فاطمہ نے دھیرے سے کہا، تم نہ ہوتے تو میری زندگی اتنی خوبصورت نہ ہوتی۔ علی اکبر نے اس کے ماتھے پر بہت آرام سے کس کیا اور کہا، اور تم نہ ہوتی تو میری سلطنت میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس پل انہیں محسوس ہوا کہ اصل شہزادی یا شہزادہ ہونا محل کا نام نہیں، اصل رائل وہ ہوتا ہے جو محبت نبھانا جانتا ہو۔ اور علی اکبر اور بخت فاطمہ دونوں نے محبت کو صرف کہا نہیں، اس کو جی کر دکھایا۔